नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएड और बीटीसी को लेकर। दोस्तों हम जानेंगे कि बीएड और बीटीसी को लेकर क्या बातें हो रही हैं। दोस्तों हम जानेंगे कि बीएड और बीटीसी में से क्या एक एजुकेशन यानी आपका जो क्लासेज है एक ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों जानेंगे सबसे बड़ी बात एकेडमिक को लेकर दोस्तों कि एकेडमिक आपका ख़त्म होने वाला है या नहीं होने वाला, कि आपका ख़त्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोस्तों सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्या पता कोई पॉइंट आपसे मिस हो जाए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों हमने यूट्यूब पर और भी वीडियो देखे, हमने दोस्तों यूट्यूब पर दोस्तों वीडियो देखे दोस्तों कि आपकी बीएड और बीटीसी में से एक ख़त्म होना चाहिए या फिर एक ख़त्म होने वाला है। दोस्तों क्या सत्य है क्या झूठ है दोस्तों जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों आप ये बताइए कि आपने बीएड किया है या बीटीसी किया है। दोस्तों मैंने बीएड किया हुआ है दोस्तों, और बताने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपने बीएड किया है या बीटीसी किया है। दोस्तों एक चैनल और है हमारा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप उसे देख सकते हैं दोस्तों। अभी पहली वीडियो उस पर अपलोड होगी। दोस्तों बीएड हो या बीटीसी, बीएड हो या बीटीसी दोस्तों दोनों ही एजुकेशन के मतलब आप जो भी आप एजुकेशन क्षेत्र में यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आप नौकरी लेते हैं या जॉब्स लेते हैं दोस्तों, उसके लिए शिक्षण योग्यता जो होती है आपकी बीएड या बीटीसी दोनों में से एक होती है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका बीटीसी है, बहुत से कैंडिडेट उसमें मैं भी हूं जिसका बीएड है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, जिसका बीटीसी है कोई दिक्कत नहीं, बीएड है दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप सब ये लड़ते रहते हो कि बीएड और बीटीसी में से एक खत्म हो जाना चाहिए। दोस्तों मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पर, दोस्तों मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पर दोस्तों, यूट्यूब पर मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि आपका बीएड खत्म हो जाएगा। या दोस्तों उसमें दूसरी वीडियो देखी दोस्तों, उसमें ये लिखा था कि बीटीसी खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि आपका चाहे बीएड हो या दोस्तों आपका चाहे बीएड हो या फिर दोस्तों आपका बीटीसी हो दोस्तों, कुछ भी आपका ख़त्म नहीं होने वाला अभी फ़िलहाल के लिए। अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है दोस्तों कि ख़त्म हो, और दोस्तों सूचना भी हो तो मेरी जानकारी में नहीं है दोस्तों, क्योंकि ख़त्म नहीं होने चाहिए दोस्तों। दोनों ही शिक्षण जो योग्यताएं जो क्लासेज हैं दोस्तों, ये आपके टीचिंग वैकेंसी के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये अगर नहीं होंगी आप पर तो आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते दोस्तों। अभी दोस्तों इसमें एक पॉइंट और आ रहा है दोस्तों विवाद का, कि एकेडमिक को लेकर कि एकेडमिक आपकी खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैंने पोल भी किया था एकेडमिक का दोस्तों, आपको मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊंगा कि लोगों ने क्या वोट किया है, कितने बीटीसी वालों ने किया है, कितने बीएड वालों ने वोट किया है, कितने लोगों ने बताया है कि आपका बीएड ये जो एकेडमिक ख़त्म होना चाहिए या ख़त्म नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसमें इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। बीएड या बीटीसी मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों में से कुछ भी ख़त्म नहीं होना चाहिए दोस्तों। मेरे हिसाब से दोस्तों इक्वलिटी अगर हो जाए, इक्वल हो जाए दोस्तों, इक्वल होने के नाते दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी ऊंच नीच न होकर दोस्तों, ओनली जो परीक्षा है दोस्तों आपका जो सुपर टेट है दोस्तों, वो सुपर टेट का जो है मतलब टैलेंट के हिसाब से, मतलब टैलेंट के दम पर दोस्तों आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो, टैलेंट के दम पर दोस्तों आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो दोस्तों। बीएड हो या बीटीसी दोस्तों, बीएड हो या बीटीसी आप कुछ भी करे हुए हो, कोई टेंशन नहीं है, आप कुछ भी करे हुए हो, बस आपके पास दोस्तों सीटेट या यूपी टेट या फिर आप जिस भी राज्य से हैं उस राज्य का टेट होना आवश्यक है। टेट होना आवश्यक है दोस्तों। बात करते हैं टीजीटी की दोस्तों। टीजीटी के लिए क्या है दोस्तों, टीजीटी में बीटीसी वाले दोस्तों एग्ज़ाम नहीं दे सकते।
कोई बात नहीं दोस्तों, बीटीसी वाले एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अब दोस्तों ये ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में, ये दोस्तों सरकार के हाथ में है और सरकार तक दोस्तों बात आप ही पहुंचाते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम इसमें टीजीटी में आपको मतलब बीटीसी वाले जितने भी हैं दोस्तों उनके लिए लागू करें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम बीएड वाले भी दोस्तों जितनी दिक्कतें दोस्तों आपके लिए हैं उतनी बीटीसी वालों के लिए, मतलब जितनी दिक्कतें बीटीसी वालों के लिए हैं दोस्तों, ये ना समझिए कि हमारे लिए बीएड वालों के लिए भी दिक्कतें हैं दोस्तों। एकेडमिक को लेकर भी बात करूंगा दोस्तों, एकेडमिक को लेकर बात करूंगा तो कुछ बातें आपकी गलत हैं जो आप कहते रहते हो, ठीक है, वो बातें मुझे समझ में नहीं आती दोस्तों। आप सब सोचते हो दोस्तों, लेकिन पुराने जो कैंडिडेट हैं आप ये भी जानते हो दोस्तों, पहले के कैंडिडेट कहाँ जाएं दोस्तों, दोस्तों आप ये भी कहते हो कि मतलब जो पहले के पुराने कैंडिडेट हैं दोस्तों उन्होंने अब तक नौकरी क्यों नहीं ली दोस्तों। आप सरकार को जानते हो, दोस्तों आप जानते हो 2014 से सरकार कितनी चल रही है दोस्तों, कितना सिलेक्शन किस हिसाब से हो रहा है आप ये भी देख रहे हो। आप दोस्तों साफ साफ देख रहे हो दोस्तों, इसमें किसी का सिलेक्शन होता है किसी का नहीं होता दोस्तों। तो सरकार को इक्वलिटी करनी चाहिए, ये नहीं कि एकेडमिक के हिसाब से, मेरे हिसाब से दोस्तों एकेडमिक ना होना चाहिए, एकेडमिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एकेडमिक होने के दोस्तों नुकसान भी है। और आप बुरा ना माने तो आपका चाहे दोस्तों बीएड हो या बीटीसी हो दोस्तों, कोई बुरी बात नहीं है, बीएड हो या बीटीसी हो तो दोस्तों ओनली सुपर टेट लगा दीजिए। अब आप टेट भी मत लगाइए दोस्तों, अगर आपको लगता है तो ओनली सुपर टेट लगाइए, ओनली सुपर टेट के बल पर दोस्तों आपका सिलेक्शन हो। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको सुपर टेट के साथ ओनली टेट, एकेडमिक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि दोस्तों एकेडमिक देखा जाए तो दोस्तों ये सब आप जानते हो कि आज के ज़माने की जो स्टडी है, आज के ज़माने की जो पढ़ाई है दोस्तों, जो 4-5 साल पहले की, यानी जो पहले के लोगों की परसेंटेज है बीएड या उसमें ग्रेजुएशन में, जो ओल्ड लोग हैं जो हमसे सीनियर हैं दोस्तों, वो किसी वजह से जॉब्स या नौकरी नहीं ले पाए दोस्तों, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप क्या कहोगे कि वो नहीं ले पाए, वो उनकी दिक्कत है दोस्तों, ये आपके लिए लगता है दोस्तों, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जो पहले पढ़े हुए हैं दोस्तों उनका परसेंटेज इतना नहीं है दोस्तों, उतना नहीं है और नहीं भी हो सकता दोस्तों पुराने लोगों का। दोस्तों आज के टाइम पे दोस्तों जो 80 से 90% लाना जो जितना सरल है दोस्तों, उसी के हिसाब से पहले के ज़माने में 50% भी लाना बहुत बड़ी बात थी, 50% भी लाना बहुत बड़ी बात थी। ये आपको लगता है दोस्तों कि ये बहुत ईजी है, मतलब आप दोस्तों वैसी नज़र से देखते हो जिनका एकेडमिक कम होता है दोस्तों। ये नहीं है कि जिनका एकेडमिक दोस्तों कम है तो वो दोस्तों मतलब उसके जॉब के वो नहीं है, क्या कहते हैं उससे, सीट के दावेदार नहीं है दोस्तों। इसी एकेडमिक की वजह से दोस्तों बहुत सारे लोगों का सीट छूट जाता है, तो दोस्तों इस जो झंझट है इसका मतलब जो ऊंच नीच होती है सबसे ज़्यादा दोस्तों एकेडमिक को लेकर होती है, आपको क्या दिक्कत है दोस्तों कि अगर बीएड और बीटीसी का जो सिलेक्शन है दोनों का दोस्तों सिलेक्शन ओनली सुपर टेट और टेट के बल पर हो, दम पर हो, तो क्या कोई दिक्कत है दोस्तों? सुपर टेट और टेट के बल पर हो तो कोई दिक्कत है। अब आप बोलोगे कि टीजीटी में आपको ये करा, या टीजीटी में बीटीसी वालों के लिए कह रहा हूँ, टीजीटी में आपका सिलेक्शन मतलब आप दे नहीं सकते, तो दोस्तों मैं भी चाहता हूँ कि आप टीजीटी में दें। बीटीसी वालों से कह रहा हूँ कि आप टीजीटी में दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों साथ में एकेडमिक हटाएं दोस्तों, वो भी हटनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों एकेडमिक का कोई मीन नहीं है, अगर मीन है तो यहाँ पर टेट का है सबसे ज़्यादा, एकेडमिक का मीन है। और दोस्तों कुछ कमेंट मैंने देखी थी दोस्तों, उनकी एकदम मीनिंगलेस। मैं सोचता हूँ कि दोस्तों वो शायद कैंडिडेट किस हिसाब से पढ़े हुए हैं, किस हिसाब से उन्होंने एजुकेशन ली है, मतलब वो लोग समझते हैं। मतलब ये बताइए आप, जिनको मेरी बातें समझ में आ रही होगी वो मैं उम्मीद करता हूँ उन्हें समझ में आ रही होगी, जिनको नहीं समझ में आएगी वो लोग उल्टी कमेंट दोबारा से करेंगे। मैं जानता हूँ दोस्तों वो उल्टी कमेंट दोबारा से करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये देखिए, अगर किसी मतलब ये कौन सा सेंस है कि अगर आपका मतलब
अगर मैंने ये बोला कि एकेडमिक आपकी हटनी चाहिए तो दोस्तों एकेडमिक का 10th और 11th, ये 10th और 12 इसका एकेडमिक से क्या लेना देना। आप पढ़ाई करते हो 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, ये आपकी पढ़ाई है, ये आपकी स्टडी है दोस्तों, लेवल्स हैं जो आप चढ़ते जाते हो एक सीढ़ी से दूसरी चीज़ सीढ़ी। दोस्तों आगे जो आपके लिए शिक्षा टीचर बनने के लिए जो होता है, टीचर के लिए आपके क्या होता है, बीएड और बीटीसी। टीचर के लिए आप बीएड बीटीसी होता है, या फिर पीजी करके भी आप टीचर बन सकते हो। तो दोस्तों इसका एकेडमिक से क्या लेना देना, एकेडमिक से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट होते हैं कुछ प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर से आते हैं। दोस्तों जितने भी प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, ये आप बताइए, प्राइवेट सेक्टर वाले जितने भी हैं उनका परसेंटेज हमेशा अप रहता है दोस्तों। गवर्नमेंट वालों का कभी भी अप नहीं रहता। ये आप लिख कर ले लीजिए, आप हमें बताइए कि आपने बीएड या आप में से जितने भी कैंडिडेट हैं इनमें से बीएड गवर्नमेंट कॉलेज से किसने किया है, दोस्तों आप मुझे ये बताइए। और दोस्तों बीटीसी के बारे में बताइए, बीटीसी किसने मतलब प्राइवेट कॉलेजों में कितने किया है। दोस्तों मुझे नहीं पता कि बीटीसी गवर्नमेंट होती है या नहीं। आप बोलोगे कि मुझे ये जानकारी नहीं है, पर दोस्तों नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जानकारी आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि बीटीसी गवर्नमेंट होती है या नहीं होती। दोस्तों गवर्नमेंट की जो परसेंटेज होती है कभी भी दोस्तों 80 से 85% नहीं जाती, ना कभी पहले गई हैं और ना कभी आगे जाएगी। और दोस्तों बीएड वाले जितने भी हैं दोस्तों गवर्नमेंट वाले, उनकी परसेंटेज 60 से 70 के बीच में इतनी ही रहती है और आगे भी इतनी ही रहेगी। ये आप लिख कर ले लेना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेरा बीएड में एंट्रेंस दिया था, मैंने एंट्रेंस दिया, उसकी रैंक मेरा गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बीएड किया, मेरी रैंक बहुत अच्छी आई थी बीएड में, तो मुझे पहली लिस्ट में 10वें नंबर पे मेरा गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। और बाद में मैंने एमएड का भी एंट्रेंस दिया, एमएड में भी दोस्तों मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आई, उसमें भी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तुरंत मिल गया। तो ये बताइए, तो दोस्तों अब आप ये बताइए इसमें, लेकिन मेरी एकेडमिक कम है, और एकेडमिक कम है लोग, लेकिन अब सिर्फ एकेडमिक के बेस पर किसी का टैलेंट जज नहीं कर सकते। आप किसी को एकेडमिक के बेस पर किसी के टैलेंट को नीचा नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर आपके 100 में से अगर आपके 80 नंबर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो नॉलेज हो जिसको 100 में से 40 नंबर आ रहे हैं उनको नॉलेज ना हो। और कोई नॉलेज है, ये नॉलेज मान लीजिए ये नॉलेज है, तो ज़रूरी है कि आपके 100 में से अगर 80 नंबर आ रहे हैं तो आपको ही वो नॉलेज होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि ये नॉलेज आप पर नहीं आती, लेकिन जिसके 100 में से 40 नंबर आती है उसके बराबर भी आप नहीं होते, और ये सच है आज के ज़माने का। आप कितने लोग मेरे से अब कमेंट में उल्टा बोलेंगे, मैं जानता हूँ, कुछ भी लोग कुछ भी बोलते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि आप सब लोग पढ़े हो तो किस लेवल से, किस फील्ड से पढ़े हो जो आप कुछ भी बोलते रहते हो। आप बात को सोचते नहीं हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस आप विवाद जैसी बातें करते हो, लड़ाई जैसी। आप एक स्टूडेंट होने के नाते आप सबको ये शोभा नहीं देता कि आप विवाद जैसी बातें करें। कोई भी चीज़ शांति से बताई जा सकती है। अब आप बोल रहे हो मुझे दोस्तों मैं बीएड होने के नाते मैं बीटीसी के खिलाफ़ नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ दोस्तों? क्योंकि मेरे भी दोस्त हैं बीटीसी के, और मैं भी चाहता हूँ कि उनकी भी जॉब लगे। मैं सिर्फ और सिर्फ खिलाफ हूँ ओनली एकेडमिक के खिलाफ हूँ, क्योंकि दोस्तों एकेडमिक की वजह से ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे दोस्त हैं, ऐसे छात्र हैं जो जिनकी नॉलेज के आगे आज के मतलब जिनकी परसेंटेज 50% भले ही हो, मतलब जिनका एकेडमिक दोस्तों अगर 20 से 25 के मतलब 20 से 22 के बीच में भी बैठ रहा है, और जो आज के टाइम है जिनका एकेडमिक दोस्तों 30 से 35 वाले के बीच में बैठ रहा है, वो इससे भी ज़्यादा मतलब ये तब भी वीक हैं आज के टाइम के, लेकिन ये तब भी नॉलेज में आगे होंगे। ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं, ये आप लिख कर ले लीजिए। आप मुझसे कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आप खुद में देख लीजिए कि आप में कितनी नॉलेज है, तब आप बोलिए। बिना नॉलेज के आप बोलिए मत, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का ये
वो तो स्टूडेंट की बातें क्या होती हैं, स्टूडेंट को पहले बातों को समझिए, परखिए, तब बोलिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो लोग समझना चाहते हैं मैं वो समझ गए होंगे, लेकिन कुछ लोग विवाद वाले होंगे, वो अभी भी बीएड और बीटीसी करते रहेंगे, बीएड और बीटीसी करते रहेंगे। ये बच्चों वाली बात है। कब आप बच्चों वाली बातों से बाहर आएंगे दोस्तों? कब आप बच्चों वाली बातों से बाहर आएंगे, ये बताइए आप। मेरे हिसाब से पैटर्न होना चाहिए सुपर टेट का 60% और टेट का जो है 40%। मेरा पैटर्न ये होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगे तो 10% आप एकेडमिक कर दीजिए, यहाँ आप 30% कर दीजिए। तो लास्ट में आपका जो बचता है सुपर टेट के परसेंटेज का 60% आप ले लीजिए, प्लस टेट के परसेंटेज का 30% ले लीजिए, प्लस एकेडमिक के परसेंटेज का 10% ले लीजिए। दोस्तों ये पैटर्न होना चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों ये पैटर्न होना चाहिए। अब आप बताइए, 60% प्लस 30% टेट प्लस 10% एकेडमिक, टेट, सुपर टेट, बताइए ये पैटर्न किसको अच्छा नहीं लगता? किसको अच्छा नहीं लगता? आप चाहते हो कि मतलब आपका एकेडमिक मतलब चाहते हो मतलब एकेडमिक इतना रखने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है दोस्तों इतना एकेडमिक रखने का, क्योंकि टैलेंट जो है दोस्तों एकेडमिक से नहीं, आपकी सोच से पता पड़ता है कि आप में कितना टैलेंट है, आप कितना जानते हो। दोस्तों आप नंबरों के बेस पर किसी के टैलेंट को आप जज नहीं कर सकते। आप एक बात आपको बताऊं, पहले के ज़माने में कितने 100 में से अगर 40% भी आ जाते थे, 40% तो गांव में लड्डू बट जाते थे 40% पर। बट आज के जो ज़माने के जो हैं, आज के जो बच्चे हैं वो 90% भी लाके दोस्तों 40% के बराबर नॉलेज नहीं रखते। और ये सच है कि आज के जो 90% के जो छात्र हैं वो 40% के बराबर भी नॉलेज नहीं रखते। और जो आज के जो 90% वाले छात्र हैं वो इन्हीं 40% वाले छात्र मतलब नॉलेज वालों से कोचिंग पढ़ते हैं। ये सच है, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ। किसी के परसेंटेज, किसी के नंबर पर के आधार पर किसी के टैलेंट को जज मत करिए। ये बहुत गलत बात है आपके स्टूडेंट होने के नाते। ये आप ये मत सोचना कि मैं बीएड से हूँ, मेरा एकेडमिक कम है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ना बीएड के ख़िलाफ़ हूँ ना बीटीसी के ख़िलाफ़ हूँ। मुझे गलत लगता है तो सिर्फ एकेडमिक जो नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बच्चे मेहनत करते हैं टेट के लिए, तो टेट का परसेंटेज लगाइए ना। टेट का परसेंटेज लगाने में दिक्कत क्या आती है? जब भी कोई भर्ती निकलती है पता नहीं क्यों विवाद होता है। मैं तो इस यूपी से परेशान हो गया हूँ। ये यूपी ही बेकार है, क्योंकि दोस्तों यूपी बेकार इस हिसाब से नहीं है, एजुकेशन के मामले में आप यूपी ले लीजिए दोस्तों। ये मतलब कोई भी वैकेंसी कोर्ट में जाए बिना नहीं रहती, मेरे हिसाब से। क्योंकि दोस्तों आप कुछ भी ले लीजिए, तो अगर कोई हम शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं तो दोस्तों शिक्षक की भर्ती करने के लिए शांति से प्रक्रिया अपनाइए ना, कि कभी ये विवाद कभी वो विवाद। कोई एक नियम बनाइए जो बीएड और बीटीसी में कोई विवाद का कोई मुद्दा ना हो। दोस्तों कोई भी एक नियम बनाइए जिसमें दोनों एग्री हों, और उस प्रोसेस को फिर आगे बढ़ाइए, जिससे आपका कोर्ट कचहरी वगैरह ये सब निपट जाए और परीक्षा जो सिलेक्शन है वो आपका शांतिपूर्ण हो जाए। बस मैं यही चाहता हूँ। और पैटर्न आपको मैं बता चुका हूँ, ये मेरे हिसाब से पैटर्न है। और आपको एकेडमिक ज्वाइन करना है, और आपको एकेडमिक ज्वाइन नहीं करना तो ये हो गया आपका पैटर्न। लेकिन ये पैटर्न होगा सुपर टेट का, ये होगा आपका टेट का। बस इसी आधार पर आपका सिलेक्शन लेना चाहिए, अगर उन्हें क्वालिटी चाहिए। अगर दोस्तों सरकार को क्वालिटी चाहिए तो पैटर्न क्या होना चाहिए? पैटर्न ये होना चाहिए। अगर उनको क्वालिटी चाहिए सुपर टेट ये होना चाहिए टेट। अगर उनको क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी के हिसाब से तो ये चल ही रहा है, क्वांटिटी के हिसाब से ये चल रहा है कि 40% एकेडमिक और 60% सुपर टेट। तो दोस्तों क्वांटिटी, तभी दोस्तों आज के टाइम में शिक्षा का ये हाल है कि आज के टाइम के बच्चे, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, मैं खुद आज के पुराने जो हमारे बड़े हैं जो जॉब पर लग चुके हैं, जो हमारे सीनियर हैं, हम उनकी नॉलेज का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम की शिक्षा का ये स्तर हो चुका है, काफ़ी वीक हो चुका है। तो दोस्तों इंसान को किसी भी टैलेंट के आधार पर
जॉब मिले, क्वालिटी चाहिए, ना कि क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बस यही पैटर्न होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और मेरी बातों को गलत मत लेना दोस्तों। मैंने ऐसा कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं बोला, और ना ही बीएड और बीटीसी में कोई भेद किया है। मेरे लिए दोस्तों दोनों ही बराबर है। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार कोई ऐसा प्लान करे जिससे बीएड और बीटीसी में कोई भी भेद ना हो दोस्तों, और सारे जो सिलेक्शन है बिना कोर्ट और कचहरी के आराम से निपट जाएं दोस्तों। वही मैं चाहता हूं दोस्तों। और एकेडमिक के मैं खिलाफ हूं दोस्तों, क्योंकि एकेडमिक से दोस्तों बहुत से लोगों का टैलेंट दब जाता है। जो क्वालिटी वाले टीचर होते हैं दोस्तों वो भी रह जाते हैं। हम इस बात को नकार नहीं सकते। जो लोग समझदार होंगे वो समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन अगर जो लोग बीएड और बीटीसी करते रहेंगे वो ना आज समझे हैं ना आगे समझ पाएंगे। इसी वजह से दोस्तों आज की शिक्षा का ये हाल है कि क्वालिटी की जगह क्वांटिटी है जो शिक्षा के स्तर को बिगाड़ रही है। जो दोस्तों शिक्षा के स्तर को बिगाड़ रही है दोस्तों, अगर यही हाल रहा तो आगे के होने वाला शिक्षा का स्तर काफ़ी बेकार हो जाएगा दोस्तों। और गवर्नमेंट दोस्तों अगर अच्छे टीचर चाहिए तो क्वालिटी होनी चाहिए, और जिससे दोस्तों लोग अपने गवर्नमेंट कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप खुद सोचिए। आपके लिए मैं एक बात लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बात अगर अच्छी ना हो तो दोस्तों माफ़ कर देना। जय हिंद।